अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यू व्लॉग के साथ आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो यहाँ नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ है और हस्बैंड के जाने के बाद मैंने क्लीनिंग की और अब यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं सैंडविच। तो शामी कबाब का सैंडविच मैंने जो है वो हस्बैंड के लिए भी बनाया था और उस टाइम मैंने अपने लिए भी शामी फ्राई कर लिया था। उसके बाद फ्री होने के बाद यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए सैंडविच। तो ब्रेड पे मैंने मेयोनीज़ लगाया है और केचप लगाया है और जो शामी रेडी किया था उसको जो है वो ब्रेड पे फैला के और फिर उसको सैंडविच मेकर में मज़ेदार सा सैंडविच बना लूँगी। चाय मैं इतने शौक़ से पीती नहीं हूँ और पिछले 4-5 दिन से ऑरेंज जूस भी नहीं पी रही थी, तो मैंने आज नाश्ते में साथ लिया है ऑरेंज जूस। तो मज़ेदार सा जो है वो मेरा नाश्ता हो चुका है रेडी। अब मैं यहाँ नाश्ता करने के बाद जो है वो बच्चों को उठाऊंगी। जी तो यहाँ हमने मरियम को उठाया है और जैसे कि मैंने आपको कहा है उठते ही सबसे पहले मरियम को चाहिए होता है डॉगी। तो मैं बिल्कुल इसके पिलो के साथ ही डॉगी रखती हूँ ताकि जो है ये जो है मरियम, ये देखिए कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो हर चीज़ अपने साथ रख के सोते हैं। पहले फ़ातिमा ऐसी हुआ करती थी, जो टॉय उसका न्यू आता था तो वो जो है अपने साथ उसको लेके सोती थी। और ये देखिए फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। तो फ़ातिमा और मरियम जो है वो दोनों उठ चुकी हैं और मैं यहाँ पे अपना नाश्ता भी फ़िनिश कर चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। उठो मरियम उठो। चलिए जी आगे अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। जी तो ये कल रात की ही वीडियो है। कल मैं गई थी ग्रॉसरी करने केयरफॉर। तो केयरफॉर जाने से पहले मैं आई होम सेंटर में और मुझे होम सेंटर से कुछ चीज़ें लेनी थी घर की और ख़ासकर मुझे किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी थी। तो होम सेंटर जब मैं आई तो यहाँ हमें बहुत स्टार्टिंग में ही डिफ्यूज़र जो है वो नज़र आए, लेकिन डिफ्यूज़र हमें लेना है लाउंज के लिए, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़े थे। एक ही जो है वो हमारे लाउंज के साइज़ का एक ब्राउन सर्कल सा था, वो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने हस्बैंड से कहा कि पहले हम दनूब में भी देख लेते हैं, अगर वहाँ से हमें नहीं मिला तो फिर हम ये सर्कल वाला ले लेंगे, लेकिन दनूब में भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेगनेंस थी और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी लाउंज में जो है वो डिफ्यूज़र रखूँ। तो जनाब डिफ्यूज़र तो नहीं लिया, लेकिन किचन से रिलेटेड जो मुझे चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली हैं। और यहाँ मैंने जो है ली है कर्व कढ़ाई ली है मैंने और ये है इन्फिनिटी शेफ़ की और ये कॉपर एडिशन भी है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है और जो सबसे बड़ी चीज़ एक और ये भी है कि इसकी 1 ईयर वारंटी भी है और इसमें जो स्टील यूज़ हुआ है इसके हैंडल में वो स्टेनलेस है और इसमें मल्टी कास्टेड नॉन स्टिक की जो है वो नॉन स्टिक चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो जनाब बहुत ही अच्छी कढ़ाई थी। मैं चाह रही थी कि मैं पहले पूरा सेट ले लूं, लेकिन सेट में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। छोटी देगची जो बिल्कुल किसी काम नहीं आती, इसके अलावा 2 फ्राई पैन होते हैं। फ्राई पैन मेरे पास पहले भी बहुत सारे हैं, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि नहीं मुझे पूरा सेट नहीं लेना, मुझे 2 डिफरेंट साइज़ की जो है वो कढ़ाई ले लेती हूँ। तो एक मैंने जो है ये कर्व कढ़ाई ले ली डिफरेंट साइज़ की और इसके अलावा मैंने ली एक और जो है ना छोटे साइज़ की जो है वो देगची ले ली और ये भी जो है ना सेरेमिक जो है नॉन स्टिक थी और इसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी और काफ़ी हैवी थी ये और इसके हैंडल भी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल थे। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि बस एक ये ले लेते हैं और एक जो है ना कर्व वाली जो है वो कढ़ाई ले लेते। तो बस ये 2 चीज़ें ली। इसके अलावा मैंने जो है नीचे एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है, मेरे पास नहीं है यहाँ पे माइक्रोवेव का जो है वो कवर लिड, वो मैंने ले ली और एक बहुत ही प्यारा सा फ़ोटो फ्रेम मुझे लग रहा था, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि चलें जी ये भी रूम के लिए ले लेते हैं। तो ये मैंने शॉपिंग की थी होम सेंटर से। अब जनाब अब मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ दाल पालक की रेसिपी। बहुत ही कोई यमी दाल पालक बनती है। यहाँ मैंने मूंग मसूर की दाल को जो है वो 10 मिनट भिगा दिया था, उसके बाद जो है वो कुकर में 2 सीटियाँ लगा ली तो मेरी जो है वो दाल जो है वो गल चुकी थी। तो बस अब मैं सिर्फ पालक को यहाँ पे जो है वो वॉश कर लूँगी। कल ताज़ी जो है मैं लेकर आई थी पालक, तो मैंने सोचा कि चलें जी पालक को ताज़ा जो है
हम दाल पालक ही बना लेते हैं। मैंने उस दिन भी दाल पालक बनाई थी, रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की थी। वो हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी थी और मुझे भी बड़ा मज़ा आया था खाने में। तो इसलिए फिर मैंने जो है कहा कि आज फिर जो है वो दाल पालक बना लेते हैं। और मैंने वीडियो भी नहीं की थी इस रेसिपी की, तो वीडियो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही फ्रेश सी पालक थी। मैंने पालक को जो है वो कट कर लिया है और दाल में डालने के लिए मैंने पालक को बिल्कुल बारीक सा कट किया है। इसके बाद फिर मैंने 1 अदद प्याज ली और उसको जो है वो ब्राउन कर लिया। बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, बिल्कुल गोल्डन सा इसको मैंने कलर दिया था। इतना मैंने इसको फ्राई कर लिया था कि गोल्डन सा कलर आ जाए। और साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक शामिल कर दिया था और 1 अदद टमाटर डाल दिया था। टमाटरों को यहाँ मैंने अच्छे से भून लिया था और टमाटर जब भुन गए थे और थोड़े से नरम हो गए थे तो फिर मैंने इस पे स्पाइस शामिल कर दिए थे। और स्पाइस में मैंने वही 4 चीज़ें डाली थी, धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक। और दाल में मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की थी, इवन कि नमक भी ऐड नहीं किया था। बस मैंने उसको कुकर में जो है वो सिर्फ 2 सीटियां लगा ली थी तो वो जल्दी से गल गई थी। तो यहाँ जैसे सिंपल सालन का मसाला तैयार करते हैं वैसे ही मैंने ये 4 चीज़ें डाल के सालन का मसाला रेडी कर लिया था। और अच्छे तरीके से उसको भूनने के बाद फिर उसमें पालक शामिल कर दी थी। तो पालक जो है देखिए मैंने बिल्कुल बारीक सी जो है वो कट की है। और पालक जो है मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया था, बस मैंने इसको जैसे जैसे मिक्स कर रही थी तो ये जो है वो साइज़ में कम होती जा रही थी। और फिर बस बिल्कुल मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अपने ही पानी में जो है वो पालक पक चुकी थी और गल चुकी थी। फिर मैंने पालक को जब गल गया तो थोड़ी सी इसकी भुनाई की और यहाँ देखिए मैंने प्रेशर दे दिया था दाल को। तो बहुत ज़बरदस्त सी जो है वो मूंग मसूर दोनों दालें थीं और सेम मैंने 1/2 कप दाल ली थी जिसमें मूंग और मसूर दोनों चीज़ें थी। तो बस मैंने यहाँ पे उस पालक में ये दाल शामिल कर दी और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाया। यहाँ नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया था, क्योंकि दाल डालने के बाद जो है वो नमक जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा था। बस इसको मैंने ढक दिया था और 5 से 7 मिनट तक इसको पका लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको उतार दिया बाउल में और ये दाल यहाँ अभी तैयार नहीं हुई है। अब हम इसके लिए लगाएंगे तड़का। तो तड़के में मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है फ्राई पैन में और उसमें लहसुन शामिल किया है। और लहसुन को थोड़ा सा पिंक जब वो हो गया तो फिर मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। और साथ ही जब ज़ीरा थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूंगी। तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त सा भगार आता है। कभी भी आप दाल को भगार दें तो हरा धनिया आप डाल के देखिए भगार देते हुए ऑयल में, तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त वो ज़ीरे और धनिए का और लहसुन का कॉम्बिनेशन बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो हरा धनिया भी शामिल कर दिया था और उसको थोड़ा सा जो है वो लहसुन में और ज़ीरे में फ्राई कर लिया था। जब लहसुन में ब्लैक होने से पहले जब वो गोल्डन हो गया था तो यहाँ मैंने जो है आंच बंद कर दी थी और फिर इसको जो मैंने दाल को निकाल दिया है बाउल में, उसमें जो है मैं डाल के ज़बरदस्त सा दाल को लगा लूँगी तड़का। तो यहाँ मेरी ज़बरदस्त सी दाल पालक हो चुकी है रेडी। तो ये रेसिपी थी मेरी दाल पालक की जो मैंने आप लोगों से शेयर की और ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और दाल पालक रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और राइस के साथ भी बेहतरीन लगती है। और ये है रात की वीडियो। रात हम गए थे मैकडॉनल्ड। तो ड्राइव थ्रू के थ्रू जब भी हम मैकडॉनल्ड से लेते हैं तो फातिमा और मरियम दोनों बहुत इंजॉय करती हैं और मरियम तो बाकायदा जो है बातें करती है। तो ज़रूर आप लोग आगे इंजॉय कीजिएगा। ये थी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Good evening, but it's too far. Yes, uncle. Yes, uncle. Uncle. With cheese, sir? Yes, with cheese, but 2 without salad. Yes. Thank you. Bye bye. Bye. Wow, that thing is so much special. I can't do it. I don't know how to bite even like a spicy one. Spicy one.